जय श्री साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको बाबा का एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को याद है, सबको याद है और हमेशा याद रहेगा कि कोविड का समय कैसा था। कोविड का सेकेंड वेव जो 2021 में आया था अप्रैल के समय में, जिस वक्त 5 लाख लोगों को इंडिया में एक एक दिन में कोविड आ रहा था और मौत तो ऐसे हो रही थी जैसे मतलब क्या बोलूँ, कुछ ऐसे क्या चल रहा हो। वैसे सारे जहाँ भी आप जाइए वहाँ ऐसा हो रहा था कि इवन आपको क्रिमेशन के लिए बुकिंग करनी पड़ रही थी क्योंकि उसका भी जगह बाकी नहीं था। ऐसा इस तरीके का इन्वायरमेंट था। उसी के समय की बात है, अप्रैल मई के समय की बात है। इनकी जो ये डिवोटी हैं, ये बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत अच्छी हैं ये। तो इनके जो बड़ी वाली जेठानी थी, यानी कि सिस्टर इन लॉ, वो छठ कर रही थी। छठ लोक आस्था का महापर्व हमारे यहाँ बिहार में उसे बहुत माना जाता है। छठ को इसलिए माना जाता है क्योंकि सूर्य देव जो एक प्रकाश के देवता हैं, जो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, उनकी आराधना की जाती है। और यही एक ऐसा पर्व है जहाँ सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। तो अब मैं छठ की महिमा पर अभी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, अनुभव पर आती हूँ, क्योंकि यदि हम छठ की बात करेंगे तो इस लोक आस्था के महापर्व की महिमा ही अपरंपार है। इसे शब्दों में मैं कितना भी सजाऊं तो कम ही पड़ेगा। क्या हुआ कि इनकी जो सासू माँ थी वो, फिर इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो, ये सभी लोग थे। ये भी थी, इनके घर के बगल वाली जो गली है वहाँ पर उनका घर था। और कोविड का समय था, बहुत ज़्यादा कोरोना आ रहा था पूरे देश में। जो इनकी सिस्टर इन लॉ है, उनके यहाँ पर जो मेड हेल्प कर रही थी, तो वो प्रसाद व्रसाद बना दे रही थी। क्योंकि उस समय में ना बहुत लोगों को कोई इनवाइट नहीं कर रहा था, बस जो फैमिली है वो मिलकर कर रहे थे। इवन फैमिली भी क्या, अगर एक शहर में सेम फैमिली के 2 लोग हैं तो ही मिल रहे थे, वरना सब अपना अपना ही कर रहे थे। कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा रहा था। वरना हमारे यहाँ बिहार में ना जब छठ का समय होता है तो जो जहाँ पे हो वो वहाँ से बिहार ज़रूर आते हैं। मतलब छठ जब होता है ना तो ऐसा लगता है ना कि वो एक शादी हो रहा है। मतलब घर के सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे 100 लोग, उससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो छठ का एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। उस समय सब वापस आ जाएंगे, जो जहाँ है वो वहाँ से आ जाता है। पर 2021 में वो बात नहीं थी, लग ही नहीं रहा था, मतलब अजीब लग रहा था, खाली खाली। और छठ एक चैती छठ होता है और एक और होता है, मतलब ठीक है अभी छोड़िए, अभी मैं उस पर नहीं आती हूँ। तो जो ये लोग का छठ पूजा हो रहा था ना, ये बहुत ही, इसमें ना बहुत 36 घंटा का फास्ट होता है, निर्जला होता है, जिसमें बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं और सूर्य देव का स्मरण करते हैं। तो ये काफ़ी टफ भी होता है। तो इसमें ना जो छठ पूजा कर रहे हैं उन्हें परवैतिन कहा जाता है, जो ये कर रही हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले पूरा काम कर ले और छठ भी कर ले, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है। आपको पानी भी नहीं पीना है, इमेजिन कीजिए। और जो अप्रैल वाला होता है ना, काफ़ी गर्मी अप्रैल मई के समय में रहती है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब इनकी जो जेठानी थी, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने एक मेड को रखा हुआ था जो हेल्प कर दे रही थी, आके थोड़ा बहुत करके जा रही थी, प्रसाद बनाना या जो भी है। और जो भी मतलब इसका प्रसाद या जो भी बनता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। कोई किसी से भी नहीं बनवाता, कोई किसी से भी हेल्प नहीं ले लेता है। बहुत सोच समझ के अच्छे से इसमें सारे रूल्स को फॉलो करके किया जाता है। आप इसमें मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से या थोड़े ईजी गोइंग होके नहीं कर सकते हैं। इसके रूल्स भी कठिन है, लेकिन ये बहुत मतलब दिल को छू लेने वाला, और पूरा इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो कह लीजिए कि भगवान के, ईश्वर के ध्यान में होता है उस समय। अब क्या हुआ कि ये भी अपनी जेठानी के यहाँ जाना आना कर रही थी, पूरी तरह नहीं जा रही थी, मतलब ओकेजन था तो जब जब जैसे खन्ना है जिसमें वो खीर का प्रसाद मिलता है, तो उस समय गई, जैसे जैसे हो रहा था वैसे जा रही थी।
और उसके बाद क्या हुआ कि जो उनकी हेल्पर थी खरना वाले रात को, क्योंकि 4 दिन होता है ना, तो उस दिन वो बोली कि भाभी मैं अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत कमज़ोरी लग रहा है और बुखार आ गया है, सर्दी खांसी हो रही है, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, अभी मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो कोविड के समय में किसी का भी, और वो भी जब 5 लाख से ऊपर केस आ रहा था देश में, तो कोई ऐसे कह रहा था तो वो कोविड ही निकल रहा था सबका। तो वो तुरंत ये लोग मान गए, इनकी सिस्टर इन लॉ तुरंत बोली कि ठीक है तुम मत आओ, तुम छुट्टी ले लो, तुम जाओ। अब क्या हुआ कि जो भी घर का साफ़ सफाई था, बर्तन धोना, क्योंकि छठ है, कोई मतलब एक दिन का व्रत नहीं है, और छठ जो है उसमें मतलब कितना घर को धोना, साफ़ करना, फिर पूजा करना, बहुत ही स्ट्रिक्ट, इसके बहुत ही रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वैसे में सारा काम इनके ऊपर आ गया, और इनके रहते ये घर की छोटी बहू भी थी, तो इन्होंने कहा कि मेरे रहते मेरी मदर इन लॉ काम करें, या फिर बड़ी दीदी जो व्रत की हुई है उनसे तो हो भी नहीं पाएगा उतना, और अच्छा भी नहीं लगता करने में, तो यही सब कुछ कर रही थी। अब सुबह में तो काम कर ली, जब रात को वापस घर गई करके, तो इन्हें ना हल्का हल्का फीवर आया और बॉडी एक हुआ। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, तो सर इन्हें पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक दे दिए, जो खा के इन्हें थोड़ा राहत मिला। फिर रात होते होते थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी 2-3 दिन निकल गए थे छठ का, तो छठ पूजा जो था वो फिर विधिवत पूरा हो गया। अब क्या हुआ कि देखिए, एक तो जब छठ पूजा होता है उसके बाद लोग थोड़ा थक भी जाते हैं, क्योंकि इतना मतलब उसमें आपको इतना कुछ करना होता है, इंसान ठीक से 2-3 दिन 4 दिन सो भी नहीं पाता, इतना सारा काम होता है घर पर। और जब पूरी फैमिली होती है ना, तो पता भी नहीं चलता है, बहुत अच्छे से निकल जाता है। पर ये वाला सिचुएशन बहुत विपरीत था, इस वक्त कोरोना था। तो अभी ये 2-4 दिन निकल गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो अगरबत्ती जलाती थी, बाबा का पूजा करती थी, उस समय इनके नाक में ना अगरबत्ती का स्मेल नहीं आ रहा था। पूरे 1 हफ्ते तक नहीं आने के बाद इन्होंने सर को बताया कि मेरे नाक में अगरबत्ती का स्मेल नहीं आ रहा है। तो वो घबराए, और उसके बाद इनका कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसमें कि ये पॉजिटिव निकल गई। उधर वो जो इनके जेठानी के यहाँ जो मेड आ रही थी, उधर वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल चुकी थी। तो ये सारी बातें अब आप समझ लीजिए कि क्योंकि जहाँ पे वो काम करती थी, वो जो भी छू रही थी, जो सब कुछ कर रही थी, वहीं पर तो ये भी जा रही थी, ये भी बर्तन छू रही थी, या साथ में बैठकर प्रसाद बनाया, जो भी किया। तो इसीलिए उनसे इनको कोविड अब हो चुका था, और अब इन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे फैमिली को किसी को कोरोना नहीं अब निकल जाए, क्योंकि ये अपने बच्चों के साथ बैठती, पूजा करती, सब कुछ करती, ये बहुत स्पिरिचुअल, बहुत अच्छी है ये। मतलब जब छठ के समय भी जा रही थी ना, तो इन्होंने 4 दिन सुबह पारायण करके और बाबा से रक्षा करने को कहकर ही ये हमेशा फिर अपने घर से निकलती थी। अब क्या हुआ कि इस कोविड के निकल जाने के बाद ये तुरंत आइसोलेट हुई, और फिर पूरे फैमिली का कोरोना करवाया गया, कोविड टेस्ट, सॉरी। जब कोविड टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि बाकी सब नेगेटिव है और यही पॉजिटिव है। जबकि सोचिए, उस मेट से लेकर ये इन्हें उस मेट से ट्रांसफ़र हुआ, और इन्हें होने के बाद जो है ये अपने बच्चों के साथ रह रही थी, इन्हें फीवर आया था, बॉडी एक था, 1 हफ्ते से नाक में स्मेल नहीं आ रहा था, सबके साथ घूम रही थी, रह रही थी। लेकिन मतलब देखिए, बाबा की ही करिश्मा थी कि ये बीमार पड़ी तो बाकी लोग ठीक थे, वरना खुदा ना खास्ता अगर सबको होता तो पता नहीं क्या होता। अब ये बीमार थी, ये रूम में बंद हो गई, आइसोलेट हो गई, और पता है वो सबसे गंदा समय होता है, अकेला इंसान हो जाता है। और उस समय ना आप कितना भी भगवान के बारे में सोचेंगे, अनुभव सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, एक तो कुछ सुनने का मन नहीं करता है, फ़ोन अलग रख देता है इंसान, और उसके बाद भी ना एक नकारात्मकता छा जाती है, एक डर बैठ जाता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो यहाँ पर हुई वो ये हुआ कि पता चला उस मेड का डेथ हो गया, जो कोरोना जिनसे इनको आया था उसका डेथ हो गया। और ये सुनने के बाद तो इन्हें जो डिप्रेशन हुआ ना, कि अभी 1 हफ्ते पहले हम साथ में काम कर रहे थे, छठ पूजा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, और अभी तुरंत मतलब ये क्या हो गया। और उसी से मुझे कोरोना आया है। ये सुन के मानसिक रूप से बहुत डर गई, बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा।
बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती और बस यही कहती कि बाबा जैसे इस कमरे में लाए हो तो मुझे स्वस्थ करके यहाँ से भेज देना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा और तुम्हारा पारायण कौन करेगा बाबा, ये बताओ तुम। बहुत प्यारी बात लगी मुझे कि तुम्हारा पारायण कौन करेगा अगर मैं ना रहूँ तो। इन्होंने ऐसा करके कहा। उधर इनकी डॉटर भी बाबा से प्रेयर करती थी कि सेफली मेरी मम्मी को वापस कर दीजिए बाबा, ठीक है। और बाबा सुनते कैसे नहीं, जो बाबा के बच्चे हैं वो उनके कैसे नहीं सुनेंगे। फिर क्या हुआ कि उन्हीं दिनों बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा था, पर सर इनसे छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे क्योंकि ये बीमार थी। लेकिन वो जो एक मेड का डेथ हुआ था वो अल्टीमेट था, वहीं से इन्हें भी कोरोना आया था। और उसके बाद मतलब बहुत डरा हुआ एक समय निकला। लेकिन फिर एट दी एंड ये हुआ कि उसके बाद ये थोड़े दिन आइसोलेशन में रही, उसके बाद ठीक हो गई और ठीक होके सेफली ये फिर बाहर आ गई। इनकी लाइफ फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हुई। तो ये इनके साथ इस कोरोना के दौरान हुआ। तो इस कोविड में ना बहुत ट्रेजेडी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, मैं जानती हूँ ये मैम को, इनके लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए, बहुत से अपनों को खोया, जैसा कि हम सबके साथ हुआ है इस कोरोना में। लेकिन फिर भी जिन्होंने बाबा पे विश्वास रखा है ना, तो कुछ खोने के बाद, कुछ पाने के बाद भी वो इंसान, मतलब वो सारे लोग, हम लोग कोरोना के पीरियड से बाहर निकल के आए हैं। कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों के घर पर लाशें बिछ गई, क्या क्या नहीं हुआ। हमारे खुद के घर पे भी बहुत चीज़ें हुई, कभी हमें कोरोना हुआ, कभी हमारे नाना नानी अपने रिश्तेदारों को आंखों के सामने देखा दी एंड होते हुए, बहुत चीज़ें देखी, घर को बिखरते हुए देखा, सब देखा। वो एम्बुलेंस का शोर अचानक रात को जब आए तो सोसाइटी में पता नहीं चलता किसके घर के लिए आज ये एम्बुलेंस आया है, और सबको कोरोना हो गया था, इधर हमें उधर उन्हें। मतलब मैं याद करती हूँ कि वो फेस कैसा था, सेकेंड वेव तो और भी भयंकर था। उन सब चीज़ों के बावजूद भी जूझे रहना, खड़े रहना, ये सब करना पड़ रहा था। कैसा था वो कोविड का पीरियड, ये तो आप सब जानते हैं। एक इंसान के मन में डर भी बैठ गया था, वहाँ से बाबा इन्हें बचा कर लाए। और हम सब लोग जो आज जिंदा सुन रहे हैं ना, हम सबको लेकर आए। मुझे पता है कि हम सबकी अपनी अपनी एक कोविड की स्टोरी है। अगर हम इकट्ठा करने बैठे ना आज कि कोविड में बाबा ने कैसे आपकी रक्षा करी, अगर मैं ऐसा कोई सीरीज़ अगर बाबा शुरू करवाए ना, तो सब का निकल के आएगा, एक से एक आएगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि हमें लगेगा कि एक सा ही तो दर्द था सबका। किसी ने किसी को खोया, तो किसी की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि ज़िंदा कैसे बचे पता नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बचते हुए आज यहाँ ज़िंदा पहुँच गए हैं। और आप लोगों को पता है, इसी कोविड के दौरान जब मुझे कोविड हुआ था, मैं आइसोलेशन में थी, उसी समय हमने बंदे हैं हम के साई के चैनल को शुरू किया था। और शायद बाबा इसके थ्रू, और उसी समय मुझे लगा था कि मौत के पहले जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कैसा महसूस होता है। रूम खोलने का हिम्मत नहीं, रूम लॉक कर लिया था, सो रही थी, आदत थी। और मतलब ज़िंदगी मौत का जो बहुत ही छोटा सा फासला है वो बाबा समझाए थे। लेकिन उस समय जो मेरे पास बंदे हैं हम साई के आया था ना, तो एक क्योंकि ना हर वक्त घर पे रहना, उसी माहौल में रहना, फिर भी टाइम मिल जाता था अपने काम के अलावा भी। तो उस समय जब ये शुरू हुआ ना, तो ऐसा लगा कि बाबा अपने आप में समेट लिए हैं। अगर उस वक्त ये चीज़ शुरू नहीं हुई होती तो पता नहीं क्या हुआ होता। एंड आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिज्म की ओर कोरोना में बहुत बढ़े हैं बाबा की अत्यंत कृपा से। तो ये था आज का एक्सपीरियंस। जय श्री साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।
और हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें। जय साई राम।